आगे। यस सर। चलिए अब करते हैं हम लोग इस एल्गोरिथम पे आते हैं, क्रूस्कल्स एल्गोरिथम। लेकिन इसके अंदर जो आ सकती है प्रॉब्लम क्या भाई, जनरली एक ग्राफ दे देगा और बोलेगा आपको मिनिमल स्पैनिंग ट्री निकालिए यूजिंग क्रूस्कल्स एल्गोरिथम, ठीक है। और समटाइम्स आपको दे देगा एल्गोरिथम को आप लिखिए। तो अभी हम बात करेंगे एल्गोरिथम को अपने वर्ड्स में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट के बाद स्टेप 1 में स्टेप 1 क्या करते हैं हम लोग, स्टार्ट कहां से करते हैं, वे स्टार्ट by choosing an else, say even such that even is not a loop and weight of even is minimum। समझ आ गया। पहली स्टेप, अभी ध्यान रखना, हमें याद दिलाना क्या क्या टर्म आपको डेफिनेशन जो छूटा हुआ है। एक लूप को डिफाइन करना है, दूसरा हम लोग साइकिल को डिफाइन करना है, तीसरा हम लोग पाथ को डिफाइन करना है। ये 3 टर्म याद रखना, नहीं छूट जाएगा। लूप, साइकिल और पाथ, ठीक है। पैरेलल यहाँ पे वैसे आता नहीं, जनरली होता है पैरेलल ग्राफ भी होता है, बोलेंगे तो वो भी लिखवा देंगे, नोट कर लीजिए। पैरेलल ग्राफ वो सब वहां पे पढ़ना होता है, वहां पे डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। पैरेलल ग्राफ, पैरेलल लिंक्स होता है। और जिस ग्राफ में पैरेलल लिंक्स होगा उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी ग्राफ बोलते हैं। तो जब ये पढ़ेंगे तो मल्टी ग्राफ भी पढ़ लेंगे, मल्टी ग्राफ और सिंपल ग्राफ। ये टर्म नोट कर लीजिए, अभी बताइएगा, एक बार लिखवाएंगे, ठीक है। साइड में नोट करके हमको याद दिलाना, लूप, साइकिल, पाथ, पैरेलल लिंक्स जब समझ आएगा, ये समझ आएगा, तब हम मल्टी ग्राफ की बात कर सकते हैं। और मल्टी ग्राफ और सिंपल ग्राफ, जहां पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ पैरेलल लिंक्स और लूप्स आपको मिले मल्टी ग्राफ, नहीं मिले तो सिंपल ग्राफ। कोई भी लूप नहीं प्रेजेंट हो, पैरेलल लिंक्स भी नहीं हो, उसको बोलते हैं सिंपल ग्राफ। जहां पे कोई भी प्रेजेंट हो, लूप प्रेजेंट हो या पैरेलल लिंक्स प्रेजेंट हो, उसको बोलेंगे मल्टी ग्राफ। तो एक बार 2-2 लाइन के डेफिनेशन और एग्जांपल आपको लिखवा देंगे, ठीक है। नोट कर ली साइड में, हमें याद दिलाने तो छूट जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। We start by choosing an age से even, हटा दें इसको। यस सर। We start by choosing an age say even such that even is not a loop and the weight of even is minimum। Step number 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे भाई, इवन के चूज होने के बाद नेक्स्ट वी चूज एन एज से E2
among the remaining ages, E1 के सेलेक्ट होने के बाद जो बचे हुए में से E2 among the remaining ages, of graph such that induced subgraph is a cyclic and weight of E2 is minimum possible. Weight of E2 is minimum. Clear? Step number 3. If E1, E2, E3 up to EI have been chosen, यदि E1, E2, E3, EI तक आप चूज कर लिए, then chosen is say EI plus 1. Clear? Have been chosen, then chosen is say EI plus 1 among the remaining ages. Such that induced subgraph is a cyclic and weight of EI plus 1 is minimum. Clear? And weight of EI plus 1 is minimum. Step number 4. Repeat step 3. Repeat step 3 till n-1 ages. Till n-1 ages. जब तक नहीं मिला तब तक रिपीट करेंगे, अदरवाइज स्टॉप द प्रोसेस. Otherwise stop the process. Where n is the number of vertices, in given graph. In given graph G, और स्टार्ट को स्टॉप नोट कर लिए. अपने वर्ड्स में लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल. एक प्रॉब्लम बनाते हुए आपको याद हो जाएगा, फिर आपको याद नहीं करना है. एक मिनट सर, नोट कर रहे हैं. सर लास्ट लाइन में क्या लिखा है सर? वेयर n इज अ नंबर ऑफ वर्टिकल या वर्टिसेस लिखा है? vertices. N is the number of vertices in the given graph G. ओके सर. टाइम है अभी. कितना टाइम हुआ? सर 6 बज गए. 6 बजे. तब तो फिर क्लास करना है जावा का, क्या करना है? यस सर, करना है सर. अच्छा, फिर तो जाइए, क्लास की जरूरत है. अब नेक्स्ट हम लोग फ्राइडे को, टाइम सेम है आपका, ठीक है? यस सर. यस सर. जो टाइम था कितने बजे? 6 बजे. यस सर. वो टाइम फिक्स है, वही 6 बजे. और वही एनटी के लिए 4:30 बजे. ठीक है सर.
ठीक है, चलिए, ओके।